फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर सिस्टम में आपने कई बार पीवी वर्ड सुना होगा। तो ये जो पीवी है इसी का फुल फॉर्म होता है फोटोवोल्टेइक। तो ये जो हमारे सोलर सेल या सोलर मॉड्यूल्स हैं ये इसी पीवी इफेक्ट पे ही बेस्ड मटेरियल होते हैं या कंपोनेंट होते हैं। तो पीवी जो है वो एक इफेक्ट है जिसमें लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पीवी यानी फोटोवोल्टेइक। तो फोटोवोल्टेइक एक इफेक्ट है जिसमें लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हम जनरली लाइट एनर्जी के रूप में सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट का उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसे एसपीवी सिस्टम यानी सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम भी बोलते हैं। सोलर सेल जो होती हैं वो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पर बेस्ड ही डिवाइस होती है जो कि सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। तो इस हिसाब से सोलर सेल एक बेसिक कंपोनेंट हो गया। मतलब सबसे छोटा जो कंपोनेंट है पूरे सोलर सिस्टम का वो एक सोलर सेल होती है। उन्हीं कई सारी सेल्स को जोड़ के हम सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो सोलर सेल एक बेसिक कंपोनेंट है, सबसे छोटा कंपोनेंट है। इसके बाद में ही फिर सोलर मॉड्यूल्स हो गए या सोलर पीवी एरे हो गए। तो ये एक बेसिक कंपोनेंट होता है, इसीलिए इसको हम सोलर एनर्जी का या सोलर सिस्टम का फाउंडेशन बोलते हैं। सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अभी इसके बारे में हमें बेसिक जानना जरूरी है। तो सोलर सेल जो है वो लाइट में जो फोटॉन्स अवेलेबल हैं उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करती है और इन फोटॉन्स में जो एनर्जी होती है उससे सोलर सेल के मटेरियल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम जानते हैं कि हर एक मटेरियल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो सोलर सेल में हम मटेरियल यूज करते हैं बेसिकली ये सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं, इनमें जब एनर्जी पड़ती है, एनर्जी लाइट के रूप में रहती है जिसे हम फोटॉन्स बोलते हैं। तो जब ये एनर्जी पड़ती है तो इनसे जो भी बॉन्ड से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाते हैं। मतलब उनको ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी से वो बंधे हुए हैं उससे ज्यादा एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी के कारण वो अपने बॉन्ड से हट जाते हैं या अपने बॉन्ड से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने बॉन्ड से बंधा हुआ है, वहां से वो हट के किसी दूसरी जगह पे जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ से मूवमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो गया, एक जगह से वो दूसरी जगह जाने लगे। तो इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स एक प्रकार के चार्ज हैं, इन्हीं चार्ज के मूवमेंट को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गया मतलब ये एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। तो यही प्रोसेस है जिसमें सनलाइट पड़ने से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट हुई है इसको रिलायबल तरीके से काम करने के लिए हमें कई सारे और कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला हो गया सोलर पैनल या सोलर पीवी मॉड्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद में चार्ज कंट्रोलर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये चार्ज को कंट्रोल करता है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी सोलर मॉड्यूल से जनरेट हुई है उसको कंट्रोल करने का काम है ये सोलर चार्ज कंट्रोलर का। इसके बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और कंपोनेंट है जो है बैटरी। तो बैटरी सोलर एनर्जी में हमें ये मालूम है कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक सनलाइट रहती है। तो सुबह से लेकर शाम तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी।
तो उस टाइम पे तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमें यही इलेक्ट्रिसिटी रात के टाइम में उपयोग करना है या कि नॉन सनशाइन आवर्स में इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है, तो हमें कोई एक ऐसी डिवाइस की जरूरत होगी, किसी ऐसे कंपोनेंट की जरूरत रहेगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखे। जो दिन के टाइम में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखे। तो इसीलिए हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है। तो बैटरी भी एक सोलर हमारे सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स हैं उसका एक पार्ट बैटरी हो गई। इसके अलावा आप लोगों को मालूम होगा कि जो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो डायरेक्ट करंट रहती है, मतलब डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्यों डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी डीसी होती है और हम लोग घरों में नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो एसी इलेक्ट्रिसिटी होती है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फिर से डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें अपने घर के उन्हीं अप्लायंसेस को रन कराना है सोलर एनर्जी से, तो हमें डीसी से एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पावर को, जो कि काम है इन्वर्टर का। इन्वर्टर डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट, ये कंपोनेंट्स हैं जो सोलर सिस्टम को रिलायबल बना के चलते हैं। अब लास्ट टाइम हमने बात की थी सोलर पीवी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसी सोलर पीवी टेक्नोलॉजी को अगर हम बेस्ड मान के चलें तो हम 3 टाइप से इसका उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग भी सोलर लगे हुए सोलर प्लांट देखे होंगे, तो वो चाहे छोटे प्लांट हो या बड़े प्लांट हो, कहीं आपने किसी इंडस्ट्री में सोलर सिस्टम लगा हुआ देखा होगा, कहीं किसी गांव में या रिमोट लोकेशन पे भी आपने सोलर सिस्टम लगा हुआ देखा होगा। आजकल आप एग्रीकल्चरल जो पंप रहते हैं उसमें भी सोलर सिस्टम लगे हुए देखे होंगे। ट्रैफिक सिग्नल में भी आपने सोलर सिस्टम लगा हुआ देखा होगा, सोलर पैनल्स लगे हुए रहते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी आपने सोलर सिस्टम देखा हुआ होगा। तो मेरा ये सब एग्जाम्पल बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारे एक ही टाइप के सोलर सिस्टम हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। ट्रैफिक सिग्नल में जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है वो हम देखते हैं कि दिन के टाइम में भी ऑपरेट होता है, और जब नॉन सनशाइन आवर्स रहते हैं शाम को 7 बजे 8 बजे या रात के टाइम में भी चलता रहता है। तो मतलब इस सोलर सिस्टम के साथ में बैटरी लगी हुई होगी। तो इस टाइप के जो सोलर सिस्टम होते हैं उन्हें हम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बोलते हैं। यानी ये जो सोलर सिस्टम हो गए वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हो गए। ऑफ ग्रिड नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जिसमें ग्रिड से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ग्रिड के साथ ये डिस्कनेक्टेड है, ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हो गया। और इसे हम इलेक्ट्रिसिटी का लोकल फ्लो भी बोलते हैं, जहां केवल जिस लोड को हमें रन करना है उसके लिए सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं और केवल उसी अप्लायंसेस को हम रन कर सकते हैं। दूसरा, कहीं आपने स्कूल कॉलेजेस में लगे हुए जो सोलर सिस्टम देखे होंगे, वो सोलर सिस्टम होते हैं जनरली ऑन ग्रिड टाइप के सोलर सिस्टम। अब स्कूल कॉलेज में ऑन ग्रिड क्यों है और ट्रैफिक सिग्नल में ऑफ ग्रिड क्यों है? तो एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों जगह को अगर हम कंपैरिजन करें। ऑफ ग्रिड टाइप का जो सिस्टम है, यानी जो ट्रैफिक सिग्नल का जो सिस्टम है, उसमें हम देखते हैं कि हमें शाम को भी या रात में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और उसके लिए हमें बैकअप या ऑटोनॉमी की जरूरत पड़ेगी। तो सोलर से हम जो भी जनरेशन करेंगे उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, जिससे हम शाम को रात को नॉन सनशाइन आवर्स में उसका उपयोग कर सकें। जबकि स्कूल और कॉलेजेस में ऐसा होता नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में रात में लगभग नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है।
तो अब हमें रात के लिए इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखना नहीं है। अगर हमें रात के लिए स्टोर करके रखना नहीं है तो हम अपने सोलर सिस्टम को इतना एक्सपेंसिव क्यों बनाएं? तो हम उसमें से एक कंपोनेंट अलग कर देते हैं जो कि बैटरी वाला पार्ट है। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखना नहीं है तो हमें बैटरी की जरूरत नहीं है। तो ये जो सोलर सिस्टम होता है वो ऑन ग्रिड टाइप का सोलर सिस्टम होता है। ऑन ग्रिड मतलब ग्रिड के साथ कनेक्टेड। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो ग्लोबल फ्लो होता है। ग्रिड के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। ग्रिड का मतलब है कि जैसे हमारे घर में जो बिजली की सप्लाई आती है वो सर्विस मेन से होते हुए हमारे घर तक एनर्जी मीटर तक पहुंचती है। एनर्जी मीटर के बाद हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो एनर्जी मीटर तक यानी पोल्स में जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम रहता है। वो कहीं ना कहीं जो भी सब स्टेशंस रहते हैं वहां से कनेक्टेड रहती है और वहां से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हो गया। अब जो ऑन ग्रिड टाइप का सिस्टम होता है उसमें हम अपने सोलर सिस्टम को कनेक्ट करते हैं इसी यूटिलिटी ग्रिड से। जो सर्विस मेन्स के जो वायर आ रहे हैं उन्हीं के साथ पैरेलली कनेक्शन होता है। तो इसमें हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो अगर एक्सेस हुई तो बाई डायरेक्शनल मीटर्स के थ्रू ग्रिड में एक्सपोर्ट भी हो जाती है। मतलब इसका उपयोग केवल हम बस नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी जरूरत से ज्यादा जनरेट हो रही है तो इसका उपयोग ग्लोबली किया जा रहा है। हमारे अलावा भी कोई इसका उपयोग कर सकता है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है ऑन ग्रिड सिस्टम में ये ग्लोबल फ्लो हो जाता है। तीसरा सिस्टम है जो पीवी टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम का एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे कोई पेट्रोल पंप है या कि जैसे कोई हॉस्पिटल है। तो इनमें जो सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं वो मैक्सिमम हाइब्रिड टाइप के सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। अगर पेट्रोल पंप की बात करें तो सुबह से लेकर के रात में 11 बजे तक 12 बजे तक जो जनरल टाइम रहता है ये पेट्रोल पंप का, और उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी लगातार कंज्यूम होती रहती है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में तो कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो 24 घंटे चलते रहते हैं। तो इनमें जो सिस्टम हमें जरूरत है सोलर सिस्टम की वो हाइब्रिड सिस्टम होता है। मतलब अगर ग्रिड के साथ भी इसका कनेक्शन होगा और बैकअप भी हमें चाहिए रहेगा। ग्रिड के साथ इसका कनेक्शन रहेगा और हमें बैकअप भी चाहिए रहेगा ताकि नॉन सनशाइन आवर्स में हम बैकअप भी यूज करते रहें। तो इसमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सिस्टम को कंबाइन कर दिया जाता है, उससे ये हाइब्रिड सिस्टम बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सोलर पीवी टेक्नोलॉजीज का पार्ट था तो जिसमें ये 3 बेसिक सिस्टम है।